बिहार भारत का सबसे ऐतिहासिक राज्य। यूं तो बिहार का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ आपको आदिकाल की सभ्यताओं से लेकर नालंदा की प्राचीन खंडहरों तक और भगवान बुद्ध से लेकर अंग्रेजों के बनाए स्मारकों तक सब देखने को मिलेगा। परंतु इन सब के परे सबसे प्राचीन है यहाँ की मंदिरें। जी हाँ, यहाँ के मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ रहस्यमय भी हैं। ये रहस्य भी इतने ही गहरे हैं जितना गहरा इसका इतिहास है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर में जिसका रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है। जगदम्बा। जगदम्बा स्थान करौटा नरौली में शादी के बाद नए नवेले दूल्हा दुल्हन संतान प्राप्ति के मनोकामना लेकर पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर में भक्त नारियल फोड़कर पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं। वैसे तो यहाँ हर दिन पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। शनिवार और मंगलवार के दिन मंदिर के आसपास और प्रांगण में मेला जैसा माहौल बन जाता है। इस मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर में मां जगदम्बा की काले पत्थर की प्रतिमा है जो एक पीपल वृक्ष से प्रकट होती हुई प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा हजारों वर्षों पुरानी है। बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी के समय में यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था जिसे विध्वंस के दौरान तोड़ दिया गया था। उस वक्त यहाँ क्षेत्र बहुत सुनसान हुआ करता था। मंदिर टूटने के बाद मंदिर में स्थापित मूर्ति मंदिर के मलबे के अंदर कई वर्षों तक दबी रही। मलबे में ईंट पत्थर होने की वजह से वहाँ पर पीपल का पौधा उपज गया जो वर्षों बाद विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ की जड़ें जब ऊपर आईं तो उस जड़ में से खंडित मूर्ति का कुछ हिस्सा बाहर निकलने लगा, जिसे खेतों में काम करने वाले कुछ किसानों ने देखा और गांव वालों को बताया। उसके बाद ये बातें आसपास के गांव में भी फैल गई कि पीपल के पेड़ से माता की मूर्ति प्रकट हुई है। पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने मन्नतें मांगना भी शुरू कर दिया। मन्नतें पूरी होती गईं और माता के प्रति भक्तों की आस्था भी बढ़ने लगी। ग्रामीणों की मदद से और भक्तों की सहयोग से पीपल के पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए मंदिर का निर्माण किया गया। वर्तमान में मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिरें भी बनी हैं। तालाब में स्थापित विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ ही यहाँ भगवान सूर्य, हनुमान एवं भोलेनाथ का अलग अलग मंदिर है। साथ ही भक्तों के सहयोग से भव्य धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। तो आइए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ के पुजारी जी से कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। शशि भूषण पांडे। मंदिर की सेवा आप कब से कर रहे हैं? मंदिर का सेवा तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। और ये जो पेड़ है मंदिर के अंदर उसकी बात ये बताइए। पेड़ का कोई हम लोगों का हाँ। 15-20 कुर्सी कोई नहीं बता पाए कि पेड़ के जड़ तर माँ जो है जो पेड़ के जड़ तर शुरू से ही मैंने इसका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान सका। कोई नहीं जान सका। जब हम लोग गांव से शादी विवाह में सबसे पहले आकर के यहीं पूजा करते हैं। उसके बाद घर में मरबा छपरा या पूजा वगैरह पहले यहीं आके पूजा जी। करते हैं। ये मंदिर कितने बजे खुल जाता है? ये मंदिर 4:30 बजे सुबह में और 7 बजे शाम में बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। मंदिर में आरती का समय? आरती का समय वही 5 समय के गर्मी और जाड़ा अच्छा। का समय में 4:30 और 5। अच्छा,
अभी कितने बजे हो रहा अभी 5 बजे हो रहा है। है? ये मंदिर को ट्रस्ट में ले लिया है? न्यास समिति को ले लिया। माने दिया गया है। अच्छा, और हमारे यहाँ जो- मंदिर में नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? ये तो परंपरा बाद में लगा। वही तो है, यहाँ पेड़ में ये- वो सूता बांधना पेड़ होता में है, सूता नारियल का- मनोकामना है। अच्छा, अब आप आए कि हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, यहाँ मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बहुत जल्दी। बता दीजिए। एक कहानी है भक्त का यहीं का, जो मास्टर साहब हैं अरविंद सिंह, अच्छा, उनको बाल बच्चा नहीं होता था। डॉक्टर पटना जो भी हैं बड़े बड़े डॉक्टर जो थे, पटना में सारे डॉक्टर को दिखा सब सारे डॉक्टर से दिखला लिए, कोई मैंने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा। लेकिन वो इसी दरमियान में वो स्टेशन पर एक चाय की दुकान पर बैठे, हम लोग भी उस जगह बैठे हुए चाय पी रहे थे, और वो पटना से देखा के आए, बहुत उदास हो करके अब बैठे उस जगह। हम लोग पूछ दिया क्यों ऐसा उदास हैं, तो बाबा ऐसा ऐसा मैंने डॉक्टर जवाब दिया है और निराश हैं। आपने फिर क्या तो बोला? हम लोग कहे कि जाके माँ का सेवा कीजिए महाराज, माँ का सेवा कीजिए, माँ आपको फल जरूर देंगे। आज उनको 4 गो बेटी 2 गो बेटा, सिर्फ लोगों को देना होगा तो वो कैसे दे सकते तो यहाँ जो मंदिर का माने अथी है, रसीद यहाँ कटता है, जो भी दान देते हैं लोग तो उसका रसीद कटता है। नहीं, अगर लोग बाहर हैं यहाँ के मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हो वो कैसे तो कर पाएंगे? व्यवस्थापक अरविंद सिंह हैं, उनके खाता में कोई आते हैं कि बाबा हमको इस साल 1 गाड़ी पुजाने आए हैं, हमको 2 गाड़ी हो जाए, वो 4 गाड़ी लेकर के साल के बाद आए हैं। प्रतिदिन 1000-2000 ऐसे आ जाते हैं, और ऐसे तो माने मंगल और शनिवार को कभी 10,000 भी है, कभी 5,000 है, कभी 15,000 है। इस मंदिर में भक्तों के सहयोग से एक भव्य धर्मशाला का भी निर्माण कराया गया है। इस जगह समय समय पर भारत के कोने कोने से विभिन्न साधु संत, सन्यासी, अघोरी इत्यादि आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ सन्यासी माता के दर्शनार्थ हेतु यहाँ रुके हुए हैं। आइए मंदिर के बारे में इनके विचार जानते हैं। मेरा नाम महेंद्र बच्चगरी नागावा हरिद्वार से। जी, मेरा तो कहना ये है, जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं सभी लोग इस मंदिर में आए और माता रानी के चरणों पे आशीर्वाद पाएं। कोई कमी नहीं है, मंदिर के जितने भी सदस्यगण हैं बहुत अच्छे हैं और हमारी बहुत काफ़ी यहाँ सेवा वगैरह करते हैं, और ऐसे भक्तों को मैं तो ये कहूँगा माता रानी ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़े। यहाँ कभी कभी 1 से ज़्यादा विवाह भी होते हैं। ऐसे में यह धर्मशाला उनके बड़े काम आता है जो बहुत दूर से आए हुए होते हैं। यहाँ उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ से मंदिर का दृश्य काफी मनमोहक और हरा भरा लगता है। यहाँ से दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाए सिर्फ हरियाली नजर आती है। मन को ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। बाबा जी इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ। इस मंदिर का विकास के बारे में मैं बता रहा हूँ कि विशेषता इस झील सागर
तालाब की मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे गांव के पासवान जी थे। जब यहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ था तब की बात है कि पासवान जी ने उसको बच्चा होता था और बच्चा गुजर जाता था तो माता मंदिर में आकर मन्नत मांगी और कही, माता आप जो सीत में रहते हो मैं आपको शीतलम कर दूंगा, चाहे चंदे के पैसे से करना हो चाहे अपनी कमाई से, लेकिन माता मेरे बच्चे देते हो तो उसको जीवित रखो माता, और नहीं तो ऐसा दो मत माता। माँ जगदम्बा ने उसकी आवाज़ सुने और एक पुत्र दिए। कुछ दिनों बाद कि वो लड़का इसी तालाब में करीब 3 घंटे पानी में डूबा हुआ रह गया। 3 घंटे डूबा रहा। उसके बाद लोगों ने जो है हल्ला हुआ तो जो है ढूंढते ढूंढते 3 घंटे बाद वो लड़का मिला और वो बच्चा जो है फिर माता के पास ले जा कर के रख दिया और उस बच्चे को जो है लोकल ग्रामीण यहाँ पुजारी सभी पंच और किए, वो बच्चा फिर उठ खड़ा हुआ। ये कोई जीवित हो गया और आज भी वह लड़का जीवित है। भक्तों, जितना भव्य माता की मंदिर है उससे भी कई ज़्यादा भव्य माता की आरती है। तो चलिए माता की आरती करते हैं। चलिए माता से विदाई लेते हुए अपने सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं।